हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि रोबोटिक्स इंजीनियर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उस कोर्स की क्या ड्यूरेशन एंड फीस होती है, उस कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में कौन कौन से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है, उन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन कैसे ले, रोबोटिक्स इंजीनियर बन जाने के बाद आप कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो, किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल रोबोटिक्स इंजीनियर बन जाने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक एडवांस टेक्नोलॉजी फील्ड है जिसमें रोबोट्स को डिजाइन, डेवलप और प्रोग्राम किया जाता है। ये रोबोट्स इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, डिफेंस, स्पेस रिसर्च और ऑटोमेशन में यूज किए जाते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी, एआई और ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग फ्यूचर का सबसे पावरफुल करियर ऑप्शन है। इस फील्ड की डिमांड फ्यूचर में और भी ज्यादा और फास्ट ग्रो होने वाली है। अब जानते हैं कि रोबोटिक्स इंजीनियर का काम क्या होता है। रोबोटिक्स इंजीनियर का काम रोबोट्स को डिजाइन करना, ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप करना, इंडस्ट्रियल मशीन्स को प्रोग्राम करना, एआई बेस्ड रोबोट्स को बनाना और रोबोट सिस्टम्स को मेंटेन करना होता है। ये इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, रिसर्च लैब और टेक कंपनीज में काम करते हैं। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, अगर आपको रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको अपनी 12th पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ पास आउट करनी होती है। इसके बाद आपको अपनी 12th में मिनिमम 60% के ऊपर मार्क्स लाना कंपलसरी होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और आपको जेई की एंट्रेंस एग्जाम अटेम्प्ट करनी होती है, जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। जितने ज्यादा मार्क्स आपको जेई मेंस के अंदर मिलेंगे उतना ही अच्छा और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए मिलेगा। अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना काफी ज्यादा इजी होता है। इसके लिए आपको अपने 12th पीसीएम सब्जेक्ट के साथ पास आउट करनी है और 12th में मिनिमम 50% के ऊपर मार्क्स लाना होता है। यहाँ पर आपको जेई मेंस या फिर जेई एडवांस देना कंपलसरी नहीं होता। कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको जेई के एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। अगर बात करें बेस्ट कोर्सेज की तो दोस्तों, रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए आप बीटेक इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन मेट्रोट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल और रोबोटिक्स स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप बीटेक इन एआई एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप रोबोटिक्स इंजीनियर के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस की तो दोस्तों, डिप्लोमा इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है और फीस लगभग 50,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपीज तक हो सकती है। वही बीटेक या फिर बी इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की ड्यूरेशन 4 इयर्स की होती है और फुल फीस 4 लाख रुपीज की होती है, जो कि मिनिमम फीस होती है। ये फीस कॉलेज के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी होती है। अगर बात करें हायर एजुकेशन की तो दोस्तों, आप एमटेक इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमटेक इन मैक्रोट्रॉनिक्स, एमबीए टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, पीएचडी रोबोटिक्स एंड एआई जैसे कोर्सेज कर सकते हो। अगर कॉलेजेस की बात करें तो दोस्तों, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में बेस्ट कॉलेज फाइंड आउट करने के लिए आप admissionDone.com का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी सिटी के बेस्ट कॉलेजेस या फिर इंडिया के बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर आपको एडमिशन बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस के अंदर हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप admissionDone.com की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो या फिर दिए गए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको मेरे कांटेक्ट के थ्रू इन बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर एडमिशन चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिलअप कर दीजिए। इसके अलावा आप इन टॉप कॉलेजेस के अंदर या फिर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो दोस्तों, रोबोटिक्स इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, रोबोटिक्स फंडामेंटल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेसिस, कंट्रोल सिस्टम, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, एम्बेड सिस्टम,
प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन, C++, कंप्यूटर विजन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एटसेट्रा जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर बात करें जॉब पोस्ट की तो दोस्तों एक सक्सेसफुल रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप रोबोटिक्स इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, AI रोबोटिक्स इंजीनियर, मैक्रोट्रॉनिक्स इंजीनियर, रोबोटिक्स प्रोग्रामर, रिसर्च इंजीनियर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर टॉप कंपनीज की बात करें तो दोस्तों आप गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर डिफेंस रिसर्च, स्पेस रिसर्च, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। आजकल इसरो और DRDO में रोबोटिक्स इंजीनियर की डिमांड काफी ज्यादा हो रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो दोस्तों आप टॉप कंपनीज जैसे कि टेस्ला, बोस्टन डायनामिक्स, ABB, फंक, टाटा मोटर एटसेट्रा जैसे टॉप कंपनीज के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर बात करें सैलरी की तो दोस्तों एक रोबोटिक्स इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपीज से लेके 70,000 रुपीज पर मंथ हो सकती है, जो एक्सपीरियंस के बाद बढ़कर 80,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। एंड अब्रॉड जॉब्स में सैलरी और भी ज्यादा हाई हो सकती है। सैलरी आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड कॉलेज पर डिपेंड करती है। सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।